हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप फाइंड द अननोन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन मतलब जहाँ भाई ब्लैंक्स है उसको खोज के निकालना है। तो सबसे फर्स्ट में तो देखिए क्या है, प्रिंसिपल ही नहीं दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ है ना। तो जो दिया हुआ पहले लिखते हैं कौन कौन चीज़ दिया हुआ। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, रेट दिया हुआ कितना परसेंट, 12%। टाइम दिया हुआ 2 पूर्णांक 1/2 ईयर, इसको हम लोग 2 2 जा 4 1 5/2 कर लेते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ कितना 1200। दोस्तों इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT और बटन में है 100। लेकिन देखिए बुक वाला क्या किया, प्रिंसिपल के लिए अलग फार्मूला, रेट के लिए अलग फार्मूला, टाइम के लिए अलग फार्मूला, लेकिन हम आपको यही फार्मूला से बना के दिखाएंगे सारा। इसमें चेंज नहीं करेंगे फार्मूला, ताकि आपको मैथ थोड़ा सा आसान लगे, हार्ड नहीं लगे। लेकिन हमको इसके लिए क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन बढ़िया होना चाहिए, एकदम एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर अच्छा होगा तो फिर आप ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। SI के जगह भरेंगे 1200, प्रिंसिपल पता नहीं है, P लिख देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 12%, बटन में 100 है, और टाइम भी पता है 5/2 है ना। तो अब हमको प्रिंसिपल को खाली करना है ना, तो P बराबर इधर 12 है, 100 1200 लिख देते हैं। डिवाइड में 100 था ना P का, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 100। लेकिन ये 2 भी डिवाइड में था, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा 2। 5 और 12 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में 12 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, इसको जो हटाएंगे, जो इधर चीज़ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, हमको सिर्फ 100 बचा। और 5 से कटाएंगे तो 5 से 5 2 जा 10, 20 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ बचा कितना 2 2 2 2 जा 4, और 0 एक ठो यहाँ है, और 2 ठो यहाँ है। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया कितना 4000। समझ में आया होगा। इसमें जो है ना आपको फॉर्मूला रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा इसी से होगा। तो चलिए अभी अब पहला वाला क्वेश्चन अजीब लगा होगा, लेकिन अभी सब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये आसान है। इसमें भी हमको क्या नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो नंबर 2 बना रहे हैं। रेट 3.5%, टाइम 2 ईयर। इसमें अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट बराबर दिया हुआ है 535 है ना। इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ और अमाउंट भी नहीं दिया हुआ। तो इसमें पहले तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है, यहाँ देखिए अमाउंट इक्वल टू होता था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको अमाउंट तो पता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट पता है हमको 535 और प्रिंसिपल पता नहीं है, तो प्रिंसिपल को P लिख देते हैं। अब SI का एक और फॉर्मूला पढ़ रहे थे, PRT और बटन में है 100। तो SI हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना है 535 माइनस प्रिंसिपल, और इसके लिए P पता नहीं है, रेट पता है 3.5, पॉइंट हटाएंगे बटन में हो जाएगा 10, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं। और टाइम पता है कितना 2। एक चीज़ और समझियो दोस्तों, इसमें जो है ना इस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो है ना सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है, अमाउंट दिया हुआ। तो अमाउंट दिया हुआ तो पहले अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है ना। अब इसको सोल्व कर लेते थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, थोड़ा सा कटा के छोटा कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया। इधर हमको क्या बचा 7P और बाय 100 बचा, और इधर माइनस P है, तो 535, ये माइनस P है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7P/100 और प्लस P
क्योंकि माइनस पी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 100, तो 7p और प्लस 100p। दिक्कत तो हमारा इधर है 535। देखिए इसमें तो सोल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ, आपको लग रहा है लंबा चल रहा है, कोई लंबा नहीं चल रहा दोस्त, ऐसा ही है ये, बाय 100 है और इधर है 57535 यार। तो P बराबर अब लिखते हैं, देखिए 535। अच्छा इस वाला चीज़ को हम उल्टा के भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला इधर रखेंगे ना अच्छा लगेगा एक्चुअल में। देखिए ऐसे समझिए P यहाँ है 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100, और ये 107 मल्टीप्लाई में था तो 107 डिवाइड में हो जाएगा, एक बार समझिए। अच्छा ई वाला चीज़ को इधर कैसे पी लिखे हैं ये सोच रहे हैं, इस वाला चीज़ को ऐसे पलटने से कोई दिक्कत नहीं, कोई साइन चेंज नहीं होता, सेम टू सेम। ये पूरा पार्ट को हम इधर से ऐसे पलटे, इसको मतलब यहाँ लिख लो, लिख ही लेते हैं 107p बाय 100 3 क्या हो गया आज 535, ये था ना। मतलब इस वाला चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरे को पलटेंगे कोई दिक्कत नहीं, इस ये कट जाएगा कितना बराबर 5 बार में, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया कितना 500। तो हमको सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं और भी चीज़ चाहिए, प्रिंसिपल ही नहीं और कौन चीज़ चाहिए इसमें, अरे इसमें भी 2 बैलेंस खाली था पहला वाला, अच्छा उसको भी बनाते हैं। इसमें प्रिंसिपल तो आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए। तो अभी यहाँ देखिए कितना लंबा हो चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ फॉर्मूला लिखे थे शुरू में ही, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 535 और प्रिंसिपल अभी निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए प्रिंसिपल लिखे थे ना फॉर्मूला शुरू में जब लिखे हैं, तो प्रिंसिपल हम तो निकाले 500, तो ये हो जाएगा हमको 35, है ना। तो 35 हमको, इसमें 2 आंसर आया, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के जगह कितना भरेंगे 500 और यहाँ अमाउंट के जगह भरेंगे, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के भरेंगे 35। अच्छा इस वाला क्वेश्चन का यहाँ भी एक बैलेंस है, इसको भी भरना था, 1 मिनट यहाँ बता देते हैं। यहाँ जो बनाए थे अभी पहला नंबर, प्रिंसिपल तो निकाल लिए, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है। प्रिंसिपल इसका था 4000 और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था कितना, सिंपल इंटरेस्ट 1200 था ना यहाँ पहला वाला सवाल का, तो 1200 तो हो जाएगा हमको 5200। तो इस वाला बैलेंस में 52 भरिएगा। चलते हैं आगे, इसमें तो लगता है बहुत लेट होगा, रोज झुलझा बोला सवाल आइए, सवाल भी ढेरी है। जिसमें अमाउंट देगा सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया तो इसका मतलब वो कम्प्लेक्स चलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसमें भी प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, इसका मतलब ये आसान है फिर। तो सीधा हम भरते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो आप प्रिंसिपल वो सब लिख लीजिएगा ना तो बहुत लंबा होगा, PRT अब बाय 100, दोस्तों वो तो लिख ही सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200, प्रिंसिपल पता रहे हैं, रेट पता है 4%, टाइम भी पता है बाय 100। दिक्कत हम बताए इसको खाली कर लेंगे प्रिंसिपल को 120 इंटू 100 और बटन में 4 इंटू 3। अच्छा इसको चीज़ को ना ऐसे पलट के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। P यहाँ ऐसे समझिएगा, P हम P का P लिख दिए, ये माइनस इधर है डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 और 3 P का मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चले गया, तो 4 3 जा 12 से 12 ख़त्म, तो प्रिंसिपल हमको डायरेक्ट आ गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा है और एक 0 भी है और यहाँ डबल 0, 1000। हमको इसमें बैलेंस कितना चाहिए, प्रिंसिपल आ चुका है, अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हम निकाल रहे हैं 1000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 120, तो 1120 हो गया अमाउंट। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन लंबा चलेगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, लगता है ढेरी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला चलते हैं 4 नंबर, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, आसान है तब। तो ये तो अब लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ, वो तो यहाँ लिखा हुआ अब भी लिख सकते हैं। तो सीधा हम बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट P। आप सोच रहे हैं इसी फार्मूला में सबको हम बैठा देंगे, कोई दूसरा फार्मूला का ज़रूरत नहीं है और कोई दूसरा रटना भी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट के अलग फार्मूला, प्रिंसिपल के लिए अलग फार्मूला, टाइम के अलग। बुक वाला ऐसे किया है, इसलिए बुक वाला ना कम्प्लेक्स कर दिया, हार्ड कर दिया। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है यहाँ 189,
प्रिंसिपल पता है ये 450, रेट नहीं पता है, लिख लेते हैं रेट, टाइम पता है 3 2 जा 6 17/2 और बटन में हो जाएगा 100। कुछ नहीं करना, सीधा रेट लिखना है 189 ये है। अब इसको सोच सोच के भेजना, ये 100 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, और 450 ये भी देखिए रेट का मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में, है ना, समझ में आ रहा होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 9 से ये कटेगा, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 7 3 जा, हमको बचा रेट कितना 3 बचा 2 बचा 2 बचा, 2 दूनी 4 क्या 12%, तो रेट निकल गया 12%। तो हमको देखते हैं रेट तो निकल गया, लेकिन अमाउंट भी निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट पता है और प्रिंसिपल भी पता है, तो अमाउंट तो इस दोनों को जोड़ के निकल जाएगा, इसका ज़रूरत तो ये नहीं है। और अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? यही तो ही है, प्रिंसिपल था 450, सिंपल इंटरेस्ट था 189, तो 9 + 0 9, 8 + 5 13 का 3 कैरी 1 4 1 5 1 6, तो हमको हो जाएगा 639, ये अमाउंट निकल गया, इसमें भरिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लिखने में बड़ा दिक्कत है, कब डिजिटल बोर्ड लेंगे समझ में नहीं आता। आगे आते हैं, इसमें भी प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम ने दिया हुआ और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ। अमाउंट तो ऐसे हो गया, इसको जोड़ेंगे अमाउंट आ गया, एक तो ऐसे पता चल गया। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सेम फार्मूला लिखेंगे PRT/100। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट यस पता है यहाँ 178.50, प्रिंसिपल भी पता है 850, रेट भी पता 6%, टाइम पता नहीं, टाइम का टी लिख देते हैं। अब सोल्व करते हैं, देखिए टी लिख दिए यहाँ 178.5, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैलिड नहीं लिखेंगे भी नहीं, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, है ना। और ये मल्टीप्लाई में था 850 × 6, जो टी का मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड जाएगा, जो टी का डिवाइड में है उस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये तो जानते होंगे ना, अलजेब्रा में एक लिनियर इक्वेशन पढ़े होंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में और एक 10 हो जाएगा, ये कट गया, एक जीरो से यहाँ कट गया। अब ये तो 5 से कटेगा, 17 5 85, यहाँ पे कटेगा 5 3 15, यहाँ लेकिन है 17 तो 2 बच जाएगा, तो 5 5 25, फिर हो जाएगा 3 5 7 35, ये 17 दूनी 34, यस कट जाएगा, 17 दूनी 34, एक बचेगा 17 1 17। अब ये हमको कट जाएगा कितना बार में, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 21, हमको ऊपर में 7 नीचे में 2, 7/2 ईयर। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 1/2, है ना, या 3 2 जा 6 1 7, ये ईयर यहाँ भी लिख सकते हैं, या ये भी दोनों सही है। आगे चलते हैं, लेकिन इसमें निकालना था हमको अमाउंट, कुछ नहीं करना है। अमाउंट में क्या करेंगे, इसको जोड़ देना है, लिख देना है जो भी आएगा। सोचेंगे काहे छोड़ दिए, तो लो उसको भी हम जोड़ ही देते हैं आपको। कितना है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 850, सिंपल इंटरेस्ट 178.50, तो 50 पहले लिख ही देते हैं, 8 + 0 8, 7 + 5 7 5 12 का 2 होंगे 1, 1 1 2 8 2 10, तो ये हो जाएगा हमको अमाउंट। समझ में आ रहा होगा, 1028.50, सॉरी 50 नहीं बोलेंगे 50, क्योंकि पॉइंट के बाद अब अलग अलग बोलना पड़ता है। लगता है कई घंटा का वीडियो होगा भाई। एक और है अभी नंबर 6, इसमें देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, अमाउंट दिया हुआ। लो फिर ये फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि जिसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ, तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है
6,210 और माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया हुआ 5400, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में नहीं घटेगा तो 12 में 810, ये हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। तो अब लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT बाय 100, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकाल चुके हैं 810, प्रिंसिपल भी पता है 5400, और रेट निकालना है, टाइम पता है 3 ईयर और बटन में है 100। अब यहाँ से ये तो 00 से 00 कट सकते हैं, खत्म हो गया। रेट बराबर 810, देखिए 3 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में था, इधर भी डिवाइड में, तो हमको 3 से तो कट जाएगा ये 27, उसके बाद 9 6 54, 9 3 27, 6 5 30, तो रेट निकल गया हमको कितना परसेंट, 5%। तो हमको खाली रेट निकालना था क्या और भी कुछ निकालना है, देख लेते हैं। रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट शुरू में ही निकाल चुके हैं, ये है ना, तो एक आंसर तो पहले ही निकाल चुके थे, हम ध्यान में नहीं दिए थे। ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकाल चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सीधा सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप सोच रहे हैं सर एक ही फॉर्मूला में लगा रहे हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं किए हैं, सारा क्वेश्चन को एक ही फॉर्मूला में बना देंगे हम। इसलिए आपको ना मैथ इजी तब लगेगा जब आप इसको कॉन्सेप्ट हमको समझ जाइएगा, नहीं तो मैथ तो हार्ड लगता है मैक्सिमम को। चलो अगला 2 नंबर इधर धराधर बना देते हैं, मुझे लगता बना देंगे। नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना एंड 6 ईयर 5% पर एनम। हमको निकालना है सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो चलिए अमाउंट दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। अमाउंट बराबर 5850, 6 ईयर, टाइम बराबर 6, रेट 5%। तो हमको सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 5850 और प्रिंसिपल पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। लेकिन और एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, PRT और बाय 100, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पता हो चुका 5850 माइनस प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं। और प्रिंसिपल के लिए हमको पता नहीं है, रेट पता है 5%, टाइम पता है 6 ईयर और बटन में 100। ये कटा लेते हैं, 5 2 जा 10 और कटा लेते हैं 3 और यहाँ हो जाएगा हमको 10। इसका मतलब इधर सोल्व करेंगे ना 3p/10 हुआ, समझ में आ गया। तो 5850, इस तरह का पहला सवाल जो है ना, सेकंड सवाल ऐसा ही था, सेम टू सेम। 3p/10, ये माइनस p इधर जाएगा तो प्लस p/1। दोस्तों आपको शायद अजीब लग रहा हो, लेकिन टोटल एक मेथड से बना है। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, आपको पता चलेगा यार कैसा बना रहा है, सारा एक ही मेथड लगा रहा है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 1 का 10, तो 3p, 1 10 जा 10 प्लस 10p, 10 और 3 13/p/10, और इधर है 5850। तो p इक्वल टू हो जाएगा 5850 और ये 10 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 13 मल्टीप्लाई में। 13 से फिक्स कटना चाहिए, 13 3 39, 13 4 52, और यहाँ बचेगा 6, 13 5 65, यस कट गया। प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 4 5 तो था ही, 1 से मल्टीप्लाई करें 4 5 रहेगा, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, डबल 0 बैठा देते 45,000। सो 4500 यार। चलते हैं अगला। एक तो लास्ट में इधर ना लिखने में भी नहीं बनता, बहुत दुख हो रहा है। What sum will earn an interest of 480 in 2.1/3 एंड ढाई भी पढ़ सकते हैं ईयर एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों इसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 480, टाइम दिया हुआ है 2 2 जा 4 1, 5/2 ईयर
रेट दिया हुआ है 3। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं PRT और बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 480, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट पता है 3/100 और इनटू टाइम भी पता 5/2। 5 से कटा लेते हैं, 5 2 जा 10। तो हमारा इधर कितना हो गया, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 3P और बटन में 2 2 जा 4 40। अब P बराबर अगर निकालना है तो 480, ये 40 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 जगह डिवाइड में 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 16 48। हाँ सही है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 16 चौक 64 और 1 0 1 0 0 0 यानी 6400 पता नहीं क्या हो गया कलर। तो आगे चलते हैं, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है नंबर 4। मिस्टर मेहता बोरोड अ सम ऑफ मनी एट 8% per annum. He paid 640 एज इंटरेस्ट आफ्टर 5.1/3 ईयर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 ईयर 4 मंथ, एक ही चीज़ है। फाइंड द सम बोरोड बाय हिम। सम निकालना मतलब प्रिंसिपल निकालना है। नंबर है 4। तो हमको दिया हुआ है कितना, रेट 8%, टाइम ये वाला लिखेंगे 5.1/3, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 640। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 640, प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 और टाइम दिया हुआ है 5। इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 5 3 15 1 16/3। तो हमको प्रिंसिपल बराबर 64 640, 3 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 100 भी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 16 और 8 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया। 16 चौक 64, 4 बार में कट गया, 40 हो गया, 8 5 40, 5 बार में। तो प्रिंसिपल तो दाएं से आ गया, 5 3 जा 15 और 00 था, 00 बढ़ा दी। तो ये आंसर। अगला चलते हैं, बहुत आसान चल रहा है। इसका मतलब हार्ड तो वही था पहले वाला, इधर तो इजी है। नंबर है 5। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी 9/, हाँ ये वाला क्वेश्चन बनता है, 9/16 ऑफ द सम इफ द रेट कितना दिया हुआ 4.1/2% पर एनम। फाइन टाइम निकालना है। हाँ ये क्वेश्चन में है। तब यहाँ समझो ध्यान से दोस्तों, अलर्ट होके, नहीं तो फिर सीधा ऊपर से चले जाएगा, फिर बोलोगे समझा नहीं पाए। तो सीधा अलर्ट होके समझिए ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम मनी हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल P है, X भी मान सकते हैं। क्या मानना है कि नहीं मानना, चलो मान लेते हैं। यहाँ लेट प्रिंसिपल इक्वल टू X। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ बोला क्या, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 9/16 ऑफ सम, मतलब 9/16 है किसका, सम मतलब x का। प्रिंसिपल को x माने थे ना, खेल खत्म। अब लगाते फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट PRT और बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 9x/16। प्रिंसिपल को x माने हैं, रेट दिया हुआ है 4 दूनी 8 1 9, 9/2% हटाएंगे, डिवाइड में होगा 100। टाइम निकालना, टाइम लिख देते हैं। अब हमको टाइम पता करना है ना, लिखो टाइम, लिख दिए 9x/16, पहले से था जैसा था लिख दिए। देखिए टाइम का 9 और x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 100 और 2 t का डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सब एकदम बहुत आसान, x से x कट जाएगा, 9 से 9 हट जाएगा, 2 से 2 8 जा 16, 8 से ये भी कट जाएगा, कितना बार में, 12.5 बार में, है ना, 12.5।
तो हमारा टाइम जो हो जाएगा 12.5। दोस्तों 12.5 को ना 12 पूर्णांक 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा हम बताना क्या चाहते हैं और कौन सा तरह के कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। बिना फॉर्मूला का चल रहा है, दो साहब में एक ही फार्मूला लगा रहे, अलग अलग फार्मूला ले, बुक वाला अलग अलग लगाया। तो चलते हैं आगे, हम बता रहे हैं अभी कौन 6 नंबर। एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 8 ईयर। टाइम बराबर इसमें 8 साल दिया हुआ है, रेट निकालना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है फिर मानना पड़ेगा लेट प्रिंसिपल मान लेते हैं एक्स। एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल बी अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब अपने आप का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब यहाँ दिया हुआ अमाउंट जो है ना प्रिंसिपल का डबल हो जाता है। प्रिंसिपल का डबल मतलब एक्स का 2x। तो पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल है x, 2x में x सब्ट्रैक्ट करना हो जाएगा x। अब लगाते हैं SI बराबर PR और बाय 100। SI यहाँ निकाल चुके हैं x, प्रिंसिपल माने थे x, नहीं भी मान सकते हैं लेकिन मान रहे तो अच्छा लग रहा। रेट ही निकालना है, टाइम 8 दिया हुआ और बटन में 100, बस रेट निकालना है। लिखो रेट को, x इधर था x लिख दिए। अच्छा ये चीज़ को ना ऐसे पलटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला इधर लिखो वो वाला उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए कितना बार बताइएगा दोस्तों, भूल जाते होंगे आप। देखिए रेट का 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, x से x कटा, ये कटेगा अभी सारे 12 बार में। अभी जस्ट इसी तरह का मैथ बनाया था, अरे ये तो सेम आंसर आ गया। अच्छा सारे 12 को 12.1/2% भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम है, क्योंकि रेट है तो परसेंटेज में आएगा आंसर। नंबर 7 बना रहे बाबू रे, 10 तक है, थक जाएंगे यार। लेकिन आप लोग शेयर भी नहीं करते इतना, देखो थक गए हैं आज, क्योंकि इससे पहले मैं अपना इसी पे लाइव मेरा चैनल है उसका वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे थे। राहुल बोरोड 550,000 इन अ बैंक 1 मार्च 2014। ही पेड 53,150 ऑन 6 अक्टूबर 2014। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। तो चलो प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 50,000, अमाउंट दिया हुआ कितना 53,150, और टाइम दिया हुआ है बहुत ही कॉम्प्लेक्स। यहाँ बोल रहा है कितना से 1 मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जो पहले इसको मार्च कौन वाला मैं ना, मार्च से इधर टाइम निकालना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च जो होता है ना 31 दिन का होता है, उसमें 1 तारीख से शुरू किए हैं तो 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्लस। मार्च के बाद अप्रैल 30 प्लस कितना तो जाना है, अप्रैल के बाद मई जाना है आपको कितना, चलो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जाना। बाप रे, रुको नीचे कर दो, नहीं हटेगा। हमको जाना है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई है ना, अगस्त, ए से होता है AUGUS, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर जाना 6। तो पहले मार्च में 31 - 1, अप्रैल 30 होता है, अप्रैल के बाद मई फिर 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, अगस्त एक बार चेक कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 31। उसके बाद है सितंबर 30 और प्लस 6 इधर है ये, तो हमारा 30 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब प्लस तो जोड़ लेते हैं पहले, 0 + 1, सॉरी 0 बोल रहे हैं, 6 1 7 1 8 1 9, तो 9 हो गया। और इधर बचा कितना, कैरी ने बचा 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 19 20 21 22 हो गया। ये टाइम निकाल चुके हैं, और इसको साल में चेंज करेंगे तो 365, क्योंकि ये
कितना चल रहा है, 2014 का है, 2014 नॉन लीप ईयर होता है। दिक्कत दोस्तों, मेरे हिसाब से ना यहाँ एक घटाना चाहिए था, क्योंकि ये जो फंडा है, लेकिन इसमें जो है लग रहा है क्योंकि 1 तारीख से ही लिया है ना, तो नहीं घटाया है, तो नहीं अगर घटाएंगे ना तो यहाँ हो जाएगा कितना, एक और बढ़ जाएगा, तो 19 के बाद यहाँ हो जाएगा 20। अच्छा 20 भर के भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा, तो ठीक है। लेकिन और सब जो 6 क्लास में है उसमें जितना से शुरू होता है ना उतना घटाते हैं। तो चलो अभी 20 मानते हैं, ये टाइम निकला मेरा। तो हमको निकालना है, क्या निकालना वही पता नहीं चला, भूल गए हैं यार, रुको। राहुल बोरोड इतना इतना, तो अक्टूबर फाइंड द रेट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है ये, लेकिन पता हो जाएगा क्योंकि इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 50,000 में 53,150, तो 3,150। सिंपल इंटरेस्ट इसमें ये घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ना, प्रिंसिपल आ गया 50,000। रेट ही निकालना है और टाइम इतना कम्प्लेक्स तो पता किए ही हैं, 365। अब बटन में 100, एक 00 से 00 ख़त्म। अब हमको रेट निकालना है 3150, इधर डिवाइड में था 365 और मल्टीप्लाई में जो है 5, 2 जीरो बचा हुआ अभी भी है, गुना इतना। इसको अब सोल्व करना, देखिए 1 जीरो से तो यहाँ कट जाएगा, 5 3 8, 5 1 तो कट भी नहीं रहा किसी से, बहुत दिक्कत है भाई। चलो 5 से कट जाएगा, 5 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। इसे कटने वाला देख भी नहीं रहे, इसको और कटा लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 से 5 7 जा 35, यहाँ बचेगा 1, 5 3 जा, अभी हमें 22 अभी भी है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन को ना लास्ट में एक बार और ट्राई करेंगे, अभी नहीं बन रहा है ये, पता नहीं इसमें टाइम ही लग रहा है ना, यही टाइम जो जाता बहुत। एक बार और ट्राई कर देंगे हम लास्ट में, अभी आगे चलते हैं तो टाइम बर्बाद हो रहा। नंबर 8, इन वाट टाइम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 15%। रेट दिया हुआ 15%। एक बार और ट्राई करेंगे 7 नंबर को, हम याद रखें। तो इन वाट टाइम निकालना है इसमें, प्रिंसिपल को मान लेते हैं x, और यहाँ क्या बोला, इन वाट टाइम विल द सम ऑफ मनी डबल हो जाता है, मतलब अमाउंट बराबर 2x, अमाउंट बराबर 2x। अभी बताया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा। तो लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट PRT बाय 100। रेट सिंपल इंटरेस्ट इतना है, P प्रिंसिपल x माने थे, रेट ही 15% दिया हुआ, 15/100, और टाइम निकालना है। तो हमको टाइम बराबर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में था 100, इसके t के डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और x और 15 t के मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में होगा, x कट गया तो 15 से ये कट जाएगा तो कितना बार में, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 20/3। तो 3 5 3 6 का 18, 2/3 ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको 6 ईयर और इसको मंथ में चेंज करने के लिए 2/3 को मंथ में चेंज करेंगे, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 मंथ। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये ईयर में है, ये मंथ में, ईयर मंथ दोनों कर दिए। अगला देखते हैं, इसको हम चेक करेंगे दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार और ट्राई कर देंगे उसको। उसका टाइम ही निकालना इंपॉर्टेंट है, टाइम अगर निकल गया तो फिर बन जाएगा 9 नंबर। उसके बाद 2 ठो ये है, इन वाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, कितना है 408 10% पर एनम बी द सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 4 ईयर 4% पर एनम। बट क्या हो गया इसमें, समझ में नहीं आ रहा। इन वाट टाइम निकालना है ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 408 10% पर एनम बी द सेम एज, ओ 2 क्वेश्चन इसमें चिपका हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 4 ईयर पर एनम। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ 1000, टाइम दिया हुआ 4 और रेट दिया हुआ 4%।
इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पी डायरेक्ट भरते हैं, पी रेट 4%, पी आर टी, टी मतलब भी 4 दिया हुआ है ना, ये 00 से 00 कट जाएगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 4 चौक 16 और यहाँ 1 0 था 160 रुपया। अब यहाँ बोला है इस वाला क्वेश्चन में इसका भी सिंपल इंटरेस्ट यही है, यही वाला इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, सेम है। दिक्कत तो चलते हैं इसका, इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट भर दिए, इसका इन वाट टाइम निकलना, सिंपल इंटरेस्ट निकल सेम होता 400, रेट दिया और 10%, टाइम पता नहीं, टाइम मान लो। एक चीज़ जान लो, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट बोला सेम है, तो इसका टाइम कितना लगेगा, मतलब इतना पैसा और इतना पैसा का दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो इसका टाइम कितना लगेगा। 00 से 00 ख़त्म, टाइम बराबर 160। देखिए नीचे में तो ख़त्म हो गया है, 4 × 10 40, टी का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 0 से 0 कट गया तो 4 4 जा 16, तो टाइम बराबर 4 ईयर निकल गया। और आसान था ये। इसमें एक मिनट और समझा देते हैं आपसे, जितना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा सा आंसर। भाई एक चीज़ हम थोड़ा सा नहीं लिखे हैं, ये किसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए, एक और यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन चिपका हुआ है, इसमें लिख ही देते हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसके प्रिंसिपल फिर दिया हुआ 400, रेट दिया हुआ है 10% और इसके टाइम निकालना, मतलब इस वाला को सब कुछ दिया हुआ है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लिए 160,000 और इसको बराबर कर दिए। आगे आंसर अगला चलता है। आगे चलते हैं, मिस्टर जैन डोनेट 1 लाख टू स्कूल एंड द इंटरेस्ट ऑन द इट्स टू बी यूज फॉर द awarding 5 scholarship of equal value if the value of each scholarship is 1500, find the rate of interest। नंबर 10 बताना दोस्तों। मिस्टर जैन जो है ना डोनेट किया 1 लाख टू स्कूल में, एंड द इंटरेस्ट ऑन इट्स इज टू बी यूज, इसका जो इंटरेस्ट है ना 1 लाख का डोनेट, उसका इंटरेस्ट को 5 स्कॉलरशिप में यूज कर रहा है इक्वल वैल्यू का, और एक का स्कॉलरशिप को वैल्यू कितना दिया 1500, तो यहाँ दिए हैं वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप, वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप कितना दिया 1500, लेकिन ऐसा बोल रहा कितना है 5 गो है ना, तो वैल्यू ऑफ 5 स्कॉलरशिप, तो 5 गुना 15 कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 75। हमको निकालना फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालना, तो हमको मान लेते हैं SI बराबर यही है, यही ना सिंपल इंटरेस्ट है, और लगाते हैं फॉर्मूला SI बराबर PRT और बाय 100। लेकिन इसमें टाइम भी तो नहीं दिया हुआ, टाइम एक ही साल मानेंगे जब दिया हुआ 5 स्कॉलरशिप, तो 7500, प्रिंसिपल है कितना 1 लाख, वो कहें दहें सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, और रेट पता करना है, टाइम 1 साल है और बटन में 100, 00 से 00 कट जाएगा। अब रेट बराबर 7500 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा 75/10, इसका मतलब 7.5%, ये होगा आंसर। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, अगर कोई टाइम अगर नहीं मानेगा 1, तो उसको टाइम अगर 5 मानेगा ना, तो उसके लिए फिर ये घट जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट को घटाना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन एक छोड़ दिए थे, 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए, 7 नंबर का पहले टाइम ही निकालना इंपॉर्टेंट है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ 50,000, अमाउंट दिया हुआ इतना, सीधा है सिंपल इंटरेस्ट निकल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना 53,000, 53,000 में 50,000 कटाएंगे तो 3,150, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। हमको निकालना फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट PRT, तो
3150। प्रिंसिपल पता है 50,000। अच्छा ये रेट निकाल चुके, सॉरी ये अमाउंट, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल चुके हैं यहाँ। 53,000 में 50,000 घटाए हैं, 3,150 तो वो आया। और हमको रेट निकालना है, टाइम मेन है, टाइम ही निकालना, बटन में 100। तो हमको टाइम निकालना सबसे पहले, तो उसके बाद इसको टाइम चेक कर लेते हैं अच्छा से, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे इसको, लेकिन कभी फिर अलग से बना देंगे। लफड़ा वाला क्वेश्चन दिया है इतना, कहाँ गया नंबर था कितना यार, 7 नंबर। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, हुआ तो हुआ, तो नहीं तो छोड़ देंगे क्योंकि अभी बहुत थक चुके हैं। 1 मार्च, 1 मार्च मतलब शुरू करते हैं तो मार्च होता है 31, मार्च के बाद अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, उसके बाद है सितंबर 30, अक्टूबर 6 तक जाना, 6 अक्टूबर कर। तो हम ऐड कर लेते हैं 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10 का 0 कैरी 10 का 0 कैरी 1, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 21 और 1 22। तो हम भर देते हैं इतना, बटन में है 365। 365 आप सोचो क्यों भर रहे हैं, 365 इसलिए भर रहे हैं क्योंकि ये तो डे में है ना, और पर एनम क्वेश्चन कहाँ है। फिर से राहुल बोरोड 5,000 इन अ बैंक 1 मार्च 2014 टू पेड 53,150 ऑन 6 अक्टूबर 2014। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इसलिए डिवाइड किए क्योंकि ये पर एनम का दिया हुआ ना रेट। तो अब यहाँ कटा लेते हैं थोड़ा सा, 00 से 00 कट गया, यही नहीं कट रहा है ना, लफड़ा यही है। 5 से कटाते हैं, 5 6 जा 5 7 जा 35, या लेकिन 36 था तो एक बचेगा, 5 3 जा 15। 5 से कटाया तो 5 से यहाँ कटा लेते हैं, 5 1 जा, हमको 63 बचा हुआ। अब ये तो कटेगा ही नहीं, कि लफड़ा यही नहीं, ये फंस जाता है जाके। चलो एक बार और चक्कर था, रेट बराबर 3150, ये डिवाइड में है, इधर जाकर तो मल्टीप्लाई में, और इधर है 100 और इधर है 220। तो अब आते हैं, कटेगा एक और यहाँ से कट जाएगा, 5 से कटा लेते हैं और ये कटेगा, 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा हाँ 20 बार में, 5 6 जा 30, लेकिन यहाँ 31, 5 3 जा, तो लफड़ा है ना, कट ही नहीं रहा, किससे कटेगा, तो कट ही नहीं रहा। अच्छा नहीं कट रहा, देखते हैं पॉइंट में, देखते हैं कितना आता है, पॉइंट में आंसर होगा शायद इसका। देखते हैं अगर कहीं पॉइंट में नहीं चला जाए। भाई यार इधर तो कौन सवाल है, दिमाग खराब कर रहा है। 63, एक बार और चल कर लेते हैं, कहीं पॉइंट में नहीं आंसर है। 3 3 9, लेकिन कटना चाहिए, 3 3 नहीं तो यहाँ 6 3 18, 6 3 18 और 7 3 21, 6 3 18 7 3 21, तो 8 1 9 का 0 हासिल, 3 7 7 में 7 6 42 43 44 45 यार बात क्या है, मूड खराब कर रहा है। और नीचे में है 22 दूना 44, नहीं बनेगा दोस्तों ये मुझसे, शायद कभी बनाएंगे, अभी मेरा साथ दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसमें टाइम ही नहीं निकल नहीं रहा है, अब क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, एडजस्ट ही नहीं हो रहा। थिंक को मिलते हैं लोग, तब तक के लिए मत करना शेयर किसी से।